बिल्ली को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि जमीन पर लेटी औरत वही है जिसने कुछ दिन पहले उसकी मदद की थी। उसने अपना मुंह खोला और गुड़िया भोंसले की तरफ एक सांस फूंकी। अगले ही पल गुड़िया, जिसकी धड़कनें रुक चुकी थीं, चमत्कारी रूप से फिर से जिंदा हो गई। अभी वो समझ भी नहीं पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में कुछ अजीब बदलाव आया है। अब वो बहुत दूर तक साफ साफ देख सकती थी और उसकी नजरें इतनी तेज हो गई थीं कि चाहे कोई चीज कितनी भी तेजी से हिल रही हो, वो उसे साफ देख सकती थी। जिंदा होने के बाद गुड़िया भोंसले अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। उसने बस अपनी याददाश्त के सहारे घर लौटने का रास्ता ढूंढा। गुड़िया पहले तो सीढ़ियों से चढ़कर दूसरे माले पर जाना चाहती थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग के चलते उसने बिल्ली की तरह सीधे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। और चूंकि बिल्लियां साफ सफाई पसंद करती हैं, जब गुड़िया ने देखा कि उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गई। उसने सीधा शीशा तोड़कर अपने घर में एंट्री ली और खुद को साफ करने लगी। अगली सुबह गुड़िया भोंसले की नींद फोन की घंटी से खुली। जैसे हर बार करती थी, वो बेड से उठकर फोन उठाने गई, लेकिन इस बार वो एक शेल्फ से नीचे गिर गई। कमरे की हालत देखकर वो काफी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे पिछली रात की कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उसे ये जरूर याद था कि उसने इस बिल्ली की जान बचाई थी, इसलिए उसने बिल्ली को उसके गले में लगे पते के मुताबिक वापस उसके मालिक के पास भेज दिया। बिल्ली का मालिक ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये बिल्ली आम बिल्लियों जैसी नहीं थी और इंसानों के बहुत करीब भी नहीं जाती थी। ये मिस्र के एक प्राचीन मंदिर से थी और कहा जाता था कि ये चंद्रमा देवी की पालतू बिल्ली है, जिसका काम होता था ऐसी महिलाओं को चुनना जो दिल से नेक और पवित्र हों, ताकि उन्हें देवी का संदेशवाहक बनाया जा सके। लेकिन इस जमाने में ऐसी महिलाएं बहुत कम रह गई थीं, पर गुड़िया भोंसले उनमें से एक थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए बिल्ली के मालिक ने कैटनिप निकाली और गुड़िया की तरफ फेंक दी।